So dear students, now we are going to discuss about taxonomical aids. और taxonomical aids के अंदर बेसिकली हम चार चीजें देखेंगे. देखो ये taxonomical aids, not the aids. That aids is that disease, but this taxonomical aids means first one. जैसे हम कहते हैं ना, you can say first aid, प्रथम उपचार. तो जैसे हम हॉस्पिटल में जाने से पहले हम घर पे जो बेसिक चीजें कर लेते हैं वो से हम कहते हैं फर्स्ट एड. तो ये एड्स में मतलब फर्स्ट नंबर होता है. सो व्हाट इज मीन बाय टैक्सोनॉमिकल एड्स? एज यू नो दैट मैंने पहले ही आपको समझा दिया हुआ. टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल एड्स. तो मतलब ये होता है टैक्सोनॉमी. तो टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब क्या होता है? Taxonomical aids is one kind of a, you can say, it's a one kind of a applicative process by which it helps us to classify every living organism, especially plant and animal. So taxonomical aids help us to classify plant and animal in their respective classification technique. For example, if you collected some plants from particular area and you try to grow that plant in your own area, and if you try to grow that plant in your own area, so it help in the classification of plants. For example, you found particular animal and that animal you think that it is a new one. So once you collect that animal, once you grow that animal, you will be able to study that animal properly and it help in classification of such animal. So taxonomical aids basically help in classification of plant and animal. Taxonomical aids हमें प्लांट और एनिमल को क्लासिफिकेशन करने में काफी मदद करता है. कैसे मदद करता है? मान लो आपके पास कोई प्लांट है और आप अगर प्लांट को ग्रो करते हो, आप उसकी फोटोसिंथेसिस, उसकी नेचर, उसकी एनाटॉमी, उसकी फिजियोलॉजी, फंक्शन, ये भी सभी स्टडी करते हो. और स्टडी करने के बाद आपको उनका प्रॉपर्ली क्लासिफिकेशन समझ में आ जाता है कि वो प्लांट्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं. तो टैक्सोनॉमिकल एड्स हमें समझने के लिए हमें चार चीजें समझना काफी जरूरी है. मतलब चार टॉपिक हमें इसके रिलेटेड स्टडी करने हैं. पहला हम जो देखेंगे वो होगा हर्बेरियम शिप. दूसरा हम देखेंगे बायोलॉजिकल म्यूजियम. तीसरा हम देखेंगे बॉटेनिकल गार्डन. और फोर्थ हम देखेंगे जूलॉजिकल पार्क या तो जू जैसे हम कहते हैं. तो फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज मीन बाय हर्बेरियम. हर्बेरियम और यू कैन से हर्बेरिया. हर्बेरियम एंड हर्बेरिया दैट इज वन एंड द सेम थिंग. तो इसका मायने क्या होता है, मतलब क्या निकलता है हर्बेरिया का? हर्बेरियम और हर्बेरिया कैन बी डिफाइंड एज इट इज नथिंग बट द टेक्निक बाय विच प्लांट और एनिमल मटेरियल इज ड्राइड, इट इज स्टिक और माउंट और पेस्ट ऑन पर्टिकुलर हर्बेरियम शीट फॉर द फ्यूचर पर्पस स्टडी. दैट इज कॉल्ड हर्बेरियम. अब ये समझ लीजिए, मतलब ये देखिए हमारे पास एक शीट है, एक पेपर है, एक शीट है, यहाँ पे आप कर रहे हो एक कार्डबोर्ड जैसे एक पेपर है. इस पेपर को हम कहते हैं हर्बेरियम शीट. आपको ये भी पूछा जाता है हर्बेरियम शीट की साइज कितनी होती है. ठीक है, तो हर्बेरियम शीट 29 सेंटीमीटर वर्टिकली होता है और हॉरिजॉन्टली 42 सेंटीमीटर होता है. मतलब हर्बेरियम शीट की साइज कितनी हो गई? 42 बाय 29 सेंटीमीटर. याद रखना, जब आपको एमसीक्यू पढ़ाऊंगा तो आपको ये आंसर पता होना चाहिए. व्हाट इज द साइज ऑफ हर्बेरियम शीट? द साइज ऑफ हर्बेरियम शीट इज 42 into 29 centimeter. It is a standard size of herbarium sheet in India. Yes, and just a second. So ये हर्बेरियम शीट की एक स्पेसिफिक साइज है जो इंडिया में है. ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं कि हर्बेरियम शीट का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है और ये क्या काम में आती है. जैसे हमें पता है कि देखो, जब हम बचपन में छोटे थे तो कोई अगर प्लांट का मटेरियल लिया तो हमारे पास कोई फ्लावर होता था, तो हम फ्लावर को नोटबुक के अंदर रख देते और उस नोटबुक को हम मतलब जो बेड होता है, बेड के शीट के नीचे या तो तकिए के नीचे रख देते थे. और 10-15 दिन के बाद क्या होता था, अगर हम उस नोटबुक ओपन करें तो फ्लावर पूरा ड्राई हो जाता था. सेम वे हमें क्या करना है, एक फ्लावर को या तो प्लांट के कोई भी मटेरियल को, स्पेशली फ्लावर अच्छा होता है. ठीक है, तो अगर हम कोई फ्लावर को कलेक्ट करते हैं
तो फ्लावर को पहले हमें एक नोटबुक के अंदर ड्राई कर देना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ड्राई करना है। अब ड्राई करने की टेक्निक ऐसी होती है, या तो आप नोटबुक में रख दो तो सबसे बेटर है, सनलाइट में सुखाओ तो वो भी बेटर है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे सेक्युलेंट प्लांट ऐसे होते हैं, कुछ कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो पानी वाले प्लांट होते हैं, पानी ज्यादा होता है उनके अंदर, मॉइस्चर काफी ज्यादा होता है, तो वो ऐसे ड्राई होते ही नहीं। अगर वो ड्राई नहीं होते तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, या तो हम उसे फॉर्मल्डिहाइड से ड्राई कर सकते हैं, या तो हम उसे एसिटिक एसिड से ड्राई कर सकते हैं, या तो हम उसे अल्कोहल से ड्राई कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी चीज हम ड्राई करने के लिए यूज कर सकते हैं। ड्राई करने के बाद हमें उसे या तो स्टिच करना है, या तो उसे हमें माउंट करना है, या तो उसे हम डायरेक्टली पिन करना है। इनमें से कोई भी टेक्निक यूज करो, फिर आप डायरेक्टली उस फ्लावर को यहाँ पे प्लेस कर दो। ठीक है, ये मान लो फ्लावर है, आपने उसे यहाँ पे डायरेक्टली प्लेस कर दिया। अब प्लेस करने के बाद हमें इस वाली साइड में हमें फ्लावर के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है। जैसे किंगडम हुआ, ठीक है, सब किंगडम, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो हमें पूरा का पूरा इस फ्लावर के बारे में क्लासिफिकेशन लिखना है। फॉर एग्जांपल ये फ्लावर है तो मतलब किंगडम आएगा प्लांटिंग, फिर फ्लावर है तो सब किंगडम, एंजियोस्पर्म, मोनोकोटिलोडोन, डाइकोटिलोडोन, धीरे धीरे करके हम स्पीसीज तक पूरा का पूरा डिस्क्राइब करना है। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं हर्बेरिया, या तो आप कह लो हर्बेरिया। फिर से एक बार सुन लीजिए, हर्बेरिया कैन बी डिफाइंड एज इट इज नथिंग बट द मेथड बाय व्हिच वी आर collecting the particular part of a plant or animal, then we are drying it, then we are stitching or mounting it on the herbarium sheet, and then we are describing everything about that plant material, everything about actually that plant. This is called as a herbaria. Herbaria is also known as a herbarium. I'll tell you, in the India largest herbarium, where it is found in India, largest herbarium is found in Indian Botanical Garden that located in Howrah, कोलकाता। इंडिया में हावड़ा एक एरिया है कोलकाता सिटी के अंदर, वहां पे इंडियन बॉटनिकल गार्डन है, और इस इंडियन बॉटनिकल गार्डन में अराउंड 20 लाख हर्बेरियम शीट अवेलेबल है, अराउंड 20 लाख हर्बेरियम शीट अवेलेबल है। और ऐसे ही पूरी दुनिया में जो सबसे फेमस बॉटनिकल गार्डन जहाँ पे हर्बेरियम है वो है क्यू इंग्लैंड। लेकिन सबसे ज्यादा हर्बेरियम शीट अगर इंडिया में देखें हम तो इंडिया में है कोलकाता में। कहाँ पे? इंडियन बॉटनिकल गार्डन एट कोलकाता। तो ये बॉटनिकल गार्डन के बारे में भी डिस्क्रिप्शन हो जाता है हर्बेरियम, लेकिन अब बॉटनिकल गार्डन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हर्बेरियम हमारा। अब हम ये देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हर्बेरियाज आर देयर। सो आई वुड लाइक टू टेल यू देयर आर 3 बेसिकली टाइप्स ऑफ हर्बेरिया। यस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हर्बेरिया। फर्स्ट वन लोकल हर्बेरिया, then second one regional herbaria, then third one herbaria of educational institute। अब ये वाली कंसेप्ट क्या है? There are 3 type of herbaria. First one, local herbaria, means if you collect the plant material from your surrounding area, from your colony area, from your society area, then that will be considered as a local herbaria. And if you collect the plant material from your city, from your village, that will be considered as a regional herbaria. And if you collect the plant material from your school, college or any university, then it will be called as a herbaria of educational institute.
So all the herbarias are divided into these three kind of category. सभी हर्बेरिया तीन प्रकार में डिवाइड होते हैं. अगर आप अपने आसपास में से कोई प्लांट मटेरियल को कलेक्ट करते हो तो हम उसे कहेंगे लोकल हर्बेरिया. लेकिन अगर आप आपके विलेज में से आपके सिटी में से कोई मटेरियल कलेक्ट करते हो तो आप उसे कहेंगे रीजनल हर्बेरिया. और अगर आप कोई स्कूल कॉलेजेस इंस्टीट्यूट में से यूनिवर्सिटी में से कलेक्ट करते हो सैंपल तो हम उसे कहेंगे हर्बेरिया ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. सो दिस टोटल टॉपिक इज अबाउट हर्बेरिया. एक काफी सिंपल सा टॉपिक होता है समझने में. सिर्फ हमें क्या करना होता है, मटेरियल को ड्राई करना होता है, फिर स्टिक करना होता है. स्टिक करने के बाद उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना होता है. और ये हर्बेरियम शीट की जो स्टैंडर्ड साइड इंडिया की वो है. थैंक यू. तो गाइस ये देखिए ये एक हर्बेरियम शीट हमारे सामने है. तो ये एक्चुअली ये वाला जो पोर्शन ये पूरा का पूरा नोटबुक के अंदर ड्राई किया गया हुआ फ्लावर है और ये भी एक वैसे ही टेक्निक्स है. तो एक्चुअली ये दो सैंपल है. अब इनको अगर हमें हर्बेरियम शीट बनाना है तो कैसे बना सकते हैं. दिस वन इज द फ्लावर एंड दिस एरिया शुड बी द ब्लैंक वन. What is the total size of this herbarium sheet? It's a 42 by 29 centimeter and this area should be the total blank. Why it should be the blank? Because it will be responsive, means in this area we will describe complete classification about that this plant material. And suppose if we wanted to make herbarium sheet of this plant also, then we have to make this area as a blank one. So we will describe the classification of this plant. So this is herbarium sheet. So we are doing this herbarium sheet, we are drying this, means we have to dry this and then we have to you can dry it by sun drying, you can dry it by the paper drying, you can dry it by formaldehyde, acetic acid or alcohol, as I told you already. Okay.